हाय हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे टाइम ट्रैवल सीरीज के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने सूर्य और देव की कहानी शुरू की थी और आज उसी कहानी का अगला हिस्सा लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो उसे जरूर देखना, वरना ये सफर अधूरा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी का दूसरा अध्याय। हवा में बिजली सी गुनगुनाहट थी। भीड़ इतनी जोर से चीर कर रही थी जैसे सारा शहर जाग उठा हो। एक शानदार कार सड़कों से गुजर रही थी। लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। कोई ताली बजा रहा था, कोई चीख रहा था, कोई बस अपने हीरो के लिए पागल हो रहा था। सूर्या एक कोने पर खड़ी थी, बेचैन, उलझन भरी, और फिर उसकी नजर उस गाड़ी के अंदर पड़ी। दिल एक पल के लिए रुक गया। वो था देव। एक पल के लिए सूर्या बिल्कुल जम गई। उसका श्वास रुक गया। वो आदमी जिसे वो कभी जानती थी, जिसे कभी प्यार करती थी, वो यही था। उसने चीख कर उसका नाम लिया, लेकिन भीड़ की गरजती आवाज उसकी चीख को दबा गई। देव ने कुछ नहीं सुना। कार आगे बढ़ गई, उससे दूर होती गई। सूर्या की आंखों में आंसू भर आए। वो उसे फिर से खोना नहीं चाहती थी और इसलिए वो दौड़ पड़ी। वो भीड़ के साथ कार के पीछे भागती गई। पैर फिसल गया, जमीन पर गिरने वाली ही थी, पर किसी तरह खुद को संभाल लिया। उसका सीना तेज चल रहा था, सांसें भारी हो गई थी, आंखें आंसुओं से धुंधला गई थी, पर उसने रुकना नहीं चाहा। और फिर अचानक कार रुक गई। दरवाजा खुला और देव बाहर आया। इस बार सूर्या चीखी और ज्यादा जोर से। देव ने सुना वो पलट कर देगा। दोनों की नजरें मिली और सब कुछ थम गया। सूर्या ने भीड़ को धक्का देते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश की। जब आखिरकार वो उसके सामने पहुंची, वो उसके बाहों में टूट कर गिर गई, एक बच्ची की तरह रोती हुई। देव सुस्त खड़ा था, हैरान, समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बिना कुछ कहे उसे उसने हल्का सा अपने पास खींच लिया और अपनी कार में बिठा लिया। सफर खत्म ही नहीं हो रहा था, पर जब आखिरकार वो रुके, सूर्या का दिल एक बार फिर से रुक गया। सामने था एक महल, कोई घर नहीं, कोई हवेली नहीं, एक असली महल। सफेद संगमरमर की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सुनहरे दरवाजे आग की तरह जगमग कर रहे थे। अंदर हर चीज रोशनी में नहाई हुई। सोना, चांदी, हीरे, मोती तारों से भी ज्यादा चमक रहे थे। सूर्या की आंखें हैरात से खुल गई। देव ने उसे एक सोने से बने सोफे पर बिठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने उसे छुआ, यह सपना था, यह हकीकत। देव ने उसके सामने रानियों के कपड़े रखे। ये पहनो, उसने धीरे से कहा। सूर्या झिझकी, पर आखिर मान गई। जल्दी ही वो मोतियों और रेशम में लपटी गई, जैसे एक रानी, और देव जैसे एक राजा। संगीत बजने लगा। देव ने उसका हाथ थामा। वो नाचे एक पल के लिए। सूर्या मुस्कुराई, एक पल के लिए। वो रानी थी और वो उसका राजा। सब कुछ जादू सा लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल में सवाल घूम रहे थे। आखिर उसने पूछा, देव ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे हो? उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। देव मुस्कुराया, पर जवाब देने के बजाय उसने अपनी दुनिया दिखानी शुरू की। दीवारें अवार्ड से भरी थी। नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर्स, ऑस्कर तक। हर तरफ ब्लॉकबस्टर मूवीज की पोस्टर्स। सूर्या को विश्वास नहीं हुआ। देव एक सुपरस्टार था। और तब उसने सच कहा, सूर्या, उस एक्सीडेंट के दिन तुम तुरंत मर गई थी। मैं चिल्लाया, रोया, पर सब अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली, मैं अपने दुनिया में नहीं था। मैं 1980s में था। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था। मैं सड़कों पर सोता, भूखा रहता। फिर मुझे समझ आया, मेरे पास एक चीज थी जो उनके पास नहीं थी, हमारी फिल्मों का ज्ञान। मैंने फिल्मों को डायरेक्ट किया, एक्टिंग की, और उन्हें एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दी। मैं एक स्टार बन गया। उसी से यह सब बना। सूर्या का रंग उड़ गया। उसने कहा, तुमने हमारी दुनिया की कहानियां चुरा कर यहाँ हीरो बन गए? देव हंसी हंसी में बोला, हाँ, हमारी दुनिया में मैं बस एक नोबडी था, एक नौकरी में दबा हुआ। यहाँ मैं सब कुछ हूँ, एक सुपरस्टार, एक राजा। सूर्या की आवाज गुस्से में टूट गई। उसने कहा, नहीं, ये तुम नहीं हो। मेरा देव दयालु था, पर तुम लालची हो, अहंकारी हो। तुमने झूठ पे इमारत बनाई है। देव का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में उसे धक्का दिया। सूर्या लड़खड़ाई, आंसुओं में डूब गई। तुम मेरे देव नहीं हो, उसने धीरे से कहा। मेरा देव मुझे तब प्यार करता था जब उसके पास कुछ नहीं था। तुमने खुद को खो दिया है। देव चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए पछतावा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसका असिस्टेंट भाग कर आया और कहा, सर, ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। देव ने अपने आप को संभाला। सूर्या की तरफ टंडा सा देखकर कहा, आराम करो, बाद में बात करेंगे, और चला गया। अकेली छोड़ दी गई सूर्या महल में घूमती रही।
उसने पोस्टर्स, ट्रॉफीज, गोल्डन स्टैच्यूज देखी। उसके दिल में बेचैन भर रही थी और तभी उसने फुसफुसाहट सुनी। कामगार बाहरी लोग कुछ सदियां रच रहे थे। वो एक पिलर के पीछे छुप गई और उनके शब्द सुनकर उसका खून जम गया। आज रात महल जला देंगे, जब वो वापस आएगा उसे मार देंगे। उनके हाथों में चमकती छुरी थी। सूर्या ने चुपके से निकलना चाहा, पर एक छोटी सी आवाज निकल गई। साजिशी लोगों ने देख लिया। वो रही, पकड़ो उसे। वो उसके पीछे दौड़ पड़े। सूर्या के पैर कांप रहे थे, सांस फूल गई थी, पर डर उसे आगे ढकेल दिया। दरवाजे के पीछे छुप गई थी, थरथराती हुई। और तभी देव की आवाज गूंज उठी, सूर्या कहाँ है? वो अपनी छुपने की जगह से निकली, चीख कर उसके पास भागी। उसने सब कुछ बता दिया। देव जम गया, शौक में, आंखों में आंसू भर रहे हैं। सूर्या, माफ करना, मैं तुम्हें भूल गया। फेम ने मुझे अंधा कर दिया। उसने उसे जोर से गला लगा लिया। लेकिन सुकून के उस पल में ही आपदा आई। एक मशाल गिर गई, पूरी महल आग में लपेट गई। पर्दे जल गए, दीवारें गिर गई, सोने की अंबर राख बन गई। दोनों भागते रहे। देव ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहा। एक दीवार के छेद से देव ने सूर्या को धकेल दिया। जा, अपनी जान बचा लो। तभी एक जलती हुई बीम देव पर गिर गया। फिर भी देव चिल्लाया कि निकलो इस जगह से, लेकिन सूर्या ने इनकार किया। तुम्हारे बिना नहीं। उसने जलती हुई बीम उठाकर उसे आजाद किया। देव ने सूर्या को डांटा, पागल हो तुम, जा सकती थी वहां से। सूर्या ने कहा, तेरे दिल में मेरी सांसों को फना मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। और उस आग, उस तबाही के बीच दोनों मुस्कुराए, क्योंकि मौत सामने थी, पर वो एक साथ थे, हाथ में हाथ। अचानक जलता हुआ झूमर गिरा, दोनों जमीन पर गिर गए। सूर्या का मुंह खून से भरा हुआ। देव चिल्लाया, सूर्या के पास घिसकता गया और उसका हाथ छुआ, और फिर बूम, महल फटकर गिर गया। सब अंधेरा। सूर्या की सांस अटक गई, आंखें खुली। वो अपने बिस्तर पर थी, जिंदा, महफूज। उसने अपने चेहरा छुआ, हाथ देखे, कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, बस एक सपना। उसने सुकून की सांस ली, कपड़े पहने, ऑफिस के लिए निकली। मैं देव से ऑफिस में मिलूंगी, उसने खुद से कहा, मुस्कुराते हुए। पर जब सड़क पर आई, सब अलग था। घर मिट्टी, कच्ची दीवारों के बने हुए, लोग पुराने कपड़े में, गाड़ियां नहीं, बैलगाड़ियां। उसका दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया, वो अपनी दुनिया में नहीं थी। सूर्या 1940s में आ गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सूर्या अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगी? क्या उसकी मुलाकात दोबारा देव से होगी? और अगर होगी तो किस रूप में? ये सब आपको मिलेगा पार्ट 3 में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। और मैं हूँ देवदास, याद रहूंगा ना, शाहरुख खान वाला देवदास।